इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास संत कबीर दास जी का एक बहुत ही जाना पहचाना दोहा है जी, और साथ में कुछ व्याख्याएं भी हैं जो इसके गहरे अर्थों पर रोशनी डालती हैं। हाँ, तो हमारा मिशन है इस दोहे की परतों को खोलना और देखना कि ये आज भी क्यों इतना जरूरी लगता है। दोहा है, कबीरा खड़ा उदास है, लागी दुनिया आग, धन धन कर मरी जाई हैं, लेहू न कछु संग। चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, कबीरा खड़ा उदास है, लागी दुनिया आग। ये आग, ये क्या है असल में? सिर्फ दुनिया की उथल पुथल या कुछ और भी? और कबीर की ये उदासी, क्या ये सिर्फ दुख है या कुछ गहरा कह रहे हैं वो? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये आग ना, इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो है बाहरी दुनिया की आग, मतलब लालच, ईर्ष्या, झगड़े, वो जो अंतहीन इच्छाएं होती हैं। अच्छा। लेकिन कुछ व्याख्याएं इसे अंदरूनी आग भी मानती हैं, जो मन की अशांति है, वासनाओं की जलन है, जो इंसान को चैन से जीने नहीं देती। हाँ। और कबीर की उदासी, वो शायद सिर्फ उनका अपना दुख नहीं है, वो एक संत की गहरी करुणा है, समाज की हालत पर एक तरह की टिप्पणी भी। वो सिर्फ देख नहीं रहे। नहीं, वो महसूस कर रहे हैं उस आग की तपिश को जो दुनिया ने खुद ही लगा रखी है, ऐसा लगता है। हाँ, ये बात समझ आ रही है। ये उदासी एक तरह की जागरूकता है शायद, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं अपनी रोज की भागदौड़ में। ये सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक एक्टिव ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं कि कबीर इस आग का कारण किसे मानते हैं? ये लगी क्यों है? हाँ बिल्कुल, कई व्याख्याएं असल में इशारा करती हैं कि कबीर इसका मुख्य कारण मनुष्य के अपने कर्मों को मानते हैं, उसके अज्ञान को, और खासकर भौतिक चीजों के प्रति जो उसका बहुत ज्यादा मोह है उसे। अच्छा। और यहीं से देखिए दूसरी पंक्ति जुड़ जाती है। वो देख रहे हैं कि लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं और उसका अंजाम क्या होने वाला है। सही कहा। दूसरी पंक्ति, धन धन कर मरी जाई हैं, लेहू न कछु संग। ये तो बहुत सीधी और शायद थोड़ी कठोर सच्चाई लगती है ना? कठोर तो है, पर कबीर की शैली ही ऐसी है, एकदम सीधी चोट करने वाली। हाँ। ये पंक्ति सिर्फ ये नहीं बताती कि पैसा बेकार है, नहीं, बल्कि उस पूरी सोच पर सवाल उठाती है जो जीवन को सिर्फ भौतिक संपत्ति से तौलती है। धन धन की रट लगाना, उसी में पूरी जिंदगी लगा देना और अंत में खाली हाथ। ये उस अंधी दौड़ का दुखद अंत है जिसे कबीर देख रहे हैं। यहाँ वैराग्य का संदेश सिर्फ सब कुछ छोड़ने का नहीं है, बल्कि सही समझ, सही नजरिया विकसित करने का है। और कमाल की बात यह है कि ये सदियों पुरानी पंक्तियां आज के जमाने में तो शायद और भी ज्यादा सही लगती हैं। हाँ बिल्कुल। आज तो जैसे सफलता का मतलब ही ये बन गया है, कितना कमाया, क्या खरीदा, क्या स्टेटस है जी। वो सोशल मीडिया पर दूसरों की चीजें देखकर जो होड़ लगती है, वो भी तो एक तरह की आग ही है ना? हाँ, जो इसी धन धन की तरफ धकेलती है। निश्चित रूप से आज का जो उपभोक्तावाद है वो इसी आग को और हवा देता है। कबीर का दोहा हमें याद दिलाता है कि ये बाहरी चीजें, ये तथाकथित सफलता, ये सब क्षण भंगुर हैं, टिकने वाला नहीं है। सही बात है। तो असली सवाल ये है कि अगर सब कुछ यहीं छूट जाना है तो फिर जीवन में स्थायी क्या है, क्या चीज है जिसकी कीमत मौत के बाद भी बनी रहती है? ये दोहा हमें अपनी प्राथमिकताएं फिर से सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर हम दोनों पंक्तियों को जोड़कर देखें तो कबीर एक तरह से कह रहे हैं कि दुनिया में जो आग लगी है, इच्छाओं की, लालच की, संघर्ष की, हाँ, वो लोगों को धन के पीछे अंधाधुंध भगा रही है। लेकिन ये धन साथ नहीं जाएगा। बिल्कुल। और इस दौड़ में शायद वो चीजें पीछे छूट जाती हैं जो सच में मायने रखती हैं। ये एक तरह का विशियस साइकिल है जिसे कबीर उदासी से देख रहे हैं। सिर्फ समस्या नहीं बता रहे, वो हमें उस चक्र को तोड़ने के लिए भी कह रहे हैं, एक तरह से ये सोचने के लिए कि जीवन का असली धन क्या है। तो इस डीप डाइव का सार यही निकलता है कि कबीर का ये दोहा हमें भौतिक चीजों के मोह से ऊपर उठने की और जीवन के गहरे मूल्यों पर ध्यान देने की चेतावनी देता है जी। ये याद दिलाता है कि असली दौलत शायद चीजों में नहीं है, बल्कि समझ में, संतोष में और शायद हमारे कर्मों में है। और हाँ, एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। कबीर कहते हैं धन साथ नहीं जाएगा, पर अगर हम धन को सिर्फ पैसे या संपत्ति तक ही न देखें तो ऐसी कौन सी पूंजी है जो व्यक्ति कमा सकता है
और जिसका असर शायद मृत्यु के बाद भी रहता हो। अच्छा, जैसे? क्या वो ज्ञान है या हमारे रिश्ते या समाज पर छोड़ा गया कोई अच्छा असर? इस पर सोचने से शायद हमें कबीर के संदेश की एक और परत मिल जाए।